गुड इवनिंग गाइस। आज हम आपका पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। तो इंट्रोडक्शन हम आपको दे चुके हैं कि बिज़नेस क्या है, कैसे है, ठीक है। तो आज हम चलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे भी स्टार्टिंग आपके इंट्रोडक्शन से ही होगा, ठीक है। तो अब समझिए कि बिज़नेस ज़रूरी क्यों है, बिज़नेस इज़ इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को। सो वी रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड एंड सर्विसेज टू satisfied our need. We required different types of goods and services to satisfy our needs and wants. अब नीड एंड वांट्स की बात करेंगे हम अभी। तो नीड्स हमारी क्या हैं, जो ज़रूरतें हैं। तो उस नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप्स के गुड्स की आवश्यकता होती है। जैसे हमें भूख लगती है तो हमें भाई खाने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए। वी नीड समथिंग फॉर आवर लाइवलीहुड। तो हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकताएं होती हैं। तो अगर हमें बिजनेस करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू एनालाइज द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, व्हाट दे वांट फ्रॉम अस। लोगों की ज़रूरतें क्या हैं। जिस दिन आप ज़रूरतों को समझ जाएंगे, अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं किसी ऐसे एरिया में, किसी ऐसे फील्ड में हैं आप सोसाइटी के बीच में, और आप चाहते हैं मैं कुछ नया करूँ, कोई बिज़नेस करूँ, तो आपको पहले वहाँ का क्या समझना होगा, नीड समझनी होगी। वहाँ लोगों की ज़रूरत क्या है जो उनके बीच में नहीं है, उनको चाहते हैं कि हमारे पास हो, लेकिन वो अवेलेबिलिटी नहीं है। तो उस अवेलेबिलिटी के लिए हमें क्या करना होगा, हमें उस चीज़ को समझना होगा कि उनकी नीड्स क्या हैं। इफ़ वी एनालाइज द नीड देन वी कैन सक्सीड इन आवर बिजनेस। थिंक। आज देखिए हमारे बीच में एक मैं एग्जांपल देता हूँ कि आज हम कपड़े क्या करते हैं, हाथ से धुलते हैं। लेकिन कुछ साल पहले तक ऐसे ही चलता रहा, लेकिन आज हमारे पास क्या है, वॉशिंग मशीन है। तो किसी ने सोचा होगा, किसी ने सोचा होगा कि लोग हाथों से कपड़े को धुलते हैं, काफ़ी टाइम लगता है और थक जाते हैं। हाथ की उनके जो स्किन्स हैं वो भी काफ़ी क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। तो उसने क्या क्या एनालाइज़ किया कि लोगों को ज़रूरत है ऐसी किसी चीज़ की। तो उन्होंने क्या डेवलप किया, वॉशिंग मशीन। आज क्या है, नीड बन गई, सबकी ज़रूरतें हैं, सबको चाहिए वॉशिंग मशीन। सो वैसे ही हमें क्या करना होगा, किसी ऐसी चीज़, हमें सोसाइटी की ज़रूरतों को समझना होगा बिज़नेस करने के लिए, कि लोगों की ज़रूरतें क्या हैं, क्या लोग चाहते हैं। सेकेंड थिंग, बिज़नेस क्या है, इट्स अ मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक मीन्स क्या है भाई, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए हम हो, आप हो, कोई हो, बिना पैसे के तो कुछ होने वाला है नहीं। तो पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिज़नेस करते क्यों हैं हम भाई, पैसे के लिए करते हैं। क्योंकि दान करने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वहाँ पे हम नीड्स की क्या ज़रूरत है दान करने के लिए। लेकिन जब हम अर्न करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो हमें ज़रूरत होती है कुछ करने की। दैट इज़ कॉल्ड बिजनेस। तो बिज़नेस लेकिन क्यों करते हैं भाई, जॉब भी है ना, नौकरी कर सकते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी कर सकते हैं। तो बिज़नेस क्यों करते हैं, क्यों ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं एक अलग से आपके लिए एक वीडियो लेके आऊँगा कि जॉब और बिज़नेस में क्या डिफरेंस है। तो उस पर मैं बाद में डिस्कस करूँगा, अभी अपने टॉपिक पे रहते हैं, ठीक है। सो एम टू अर्न मनी। बिज़नेस का एम क्या होता है, अर्न मनी विद सेटिस्फाइंग और सोसाइटी। क्योंकि आप सोसाइटी को सेटिस्फाई करोगे तभी आपकी अर्निंग बढ़ती जाएगी। क्योंकि सोसाइटी अगर सेटिस्फाइड नहीं है आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज से, तो फिर आप क्या है, लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस नहीं कर पाएंगे। आपका सर्वाइवल जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाएगा। ओके, तो अब नेक्स्ट हम आते हैं, टॉप पॉइंट है मीनिंग ऑफ बिजनेस। बिजनेस का मीनिंग क्या है। तो इसका जो लिटरली मीन होता है ना, दैट इज बिजी, व्यस्तता। क्या देखिए, जॉब करता है कोई पर्सन, तो जॉब की एक क्या है, फिक्स टाइम पीरियड होता है, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे,
ठीक है, यही है। ये जॉब करेगा तो कोई यही फिक्स टाइम होता है, लेकिन बिजनेस में कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। बिजनेस करने के लिए आपको 24/7 आपको रेडी होना पड़ेगा, अपने आप को किसी भी टाइम व्यस्त रखने की आवश्यकता होगी। तो इसलिए इसका लिटरली मीन क्या होता है, बिजी। ठीक है, मीनिंग ऑफ बिजनेस क्या है, लिटरली मीन जो क्या है, दैट इज बिजी। ओके, सेकेंड थिंग क्या है, इट इज़ ए इकोनॉमिक एक्टिविटी। भी हमने डिस्कस किया इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्योंकि क्या है, सारा काम जो गुड्स एंड सर्विसेज से है उसको क्या करते हैं, एक्सचेंज विद द मनी। वी एक्सचेंज द गुड्स एंड सर्विसेज विद द मनी। आप किसी को कोई प्रोडक्ट देंगे, बदले में पैसा लेंगे, कोई सर्विस देंगे, बदले में पैसा लेंगे। तो ये क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ओके, अब देखिए इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या है, प्रोडक्शन एंड सेल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, एंड सेल्स। तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, पहले बनाएंगे किसी चीज़ को और उसको क्या करेंगे, बेचेंगे। ठीक है, कोई गुड्स हुआ, सर्विस हुआ, पहले उसको बनाएंगे, फिर वी कैन सेल। तो ये क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो काम में होगा वो क्या होगा, इन टर्म ऑफ मनी, पैसे के थ्रू ही हम एक्सचेंज करेंगे उसको। ठीक है, अब इसका मोटिव ऑफ बिजनेस क्या है, मोटिव ऑफ बिजनेस इज अर्निंग प्रॉफिट। प्रॉफिट अर्न करना होता है, इसका मोटिव क्या होता है, अर्निंग प्रॉफिट्स। भाई आज हम बिज़नेस करते हैं, छोटा सा दुकान हो, रेहड़ी वाला हो, मतलब जो फुटपाथ पे लगाता है दुकान, कहीं भी लगाता है, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, अंबानी, टाटा, कोई भी हो, सब लोग बिज़नेस क्यों करते हैं, अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए। प्रॉफिट क्या करता है, इट्स प्रोवाइड अ रिस्क कवर। ये आपको क्या करता है, रिस्क कवर प्रोवाइड करता है। फ्यूचर में कोई कभी आपका सेल्स डिक्रीज हो गया, डिमांड कम हो गया, सप्लाई ज़्यादा हो गया, तो उस टाइम में क्या होगा, अगर आपके पास पहले से कुछ पैसे हैं, प्रॉफिट आपने अर्न किया है, तो आपको वहाँ पे क्या करता है, बैकअप देता है, सपोर्ट करता है। ठीक है, सपोर्ट करता है आपको। नेक्स्ट है इसमें सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स। पहले ही बात हम कर चुके हैं कि बिजनेस में पहले तो केवल क्या होता था, बिजनेस करना है, पैसे कमाने, लेकिन अब क्या ऐड हो गया है, सेटिस्फाइंग नीड्स ऑफ सोसाइटी। अपने कस्टमर्स को आपको क्या करना होगा, सेटिस्फाई करना होगा। अगर आप सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं तो आप ज़्यादा दिन तक मार्केट में नहीं चलने वाले हैं, आपके कंपटीटर्स आपको कंपटीट कर जाएंगे। ठीक है, हम आपको एग्जांपल भी देते हैं। बहुत समय पहले एक मोबाइल चलती थी, आज भी है, ऐसा नहीं है, नोकिया। 2005 के आसपास, 2005 से 2010 के बीच में, नोकिया इज़ अ मार्केट लीडर। अप्रॉक्स 70% ऑफ मार्केट शेयर इज अ कैप्चर्ड बाय नोकिया। इंडिया में जो मार्केट शेयर है, टोटल जो मोबाइल बिकते थे उसमें 70% मोबाइल किसके बिकते थे, नोकिया के, 30% अदर्स थे। लेकिन कुछ टाइम बाद एक क्या हुआ, एक न्यू टेक्नोलॉजी अडाप्टेशन हुआ, एक नया टेक्नोलॉजी आया, एंड्रॉयड। तो एंड्रॉयड आया तो क्या हुआ, उसमें सैमसंग एंड जो अदर कंपनीज थे उन्होंने खुद को क्या किया, चेंज कर लिया। उन्होंने एंड्रॉयड के साथ चले गए, और नोकिया ने क्या किया, चेंज नहीं किया, वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ चला गया। और फिर क्या हुआ, काजन इफेक्ट देखिए इसका, कि नोकिया क्या हुआ, मार्केट से आउट हो गया और सैमसंग बन गया मार्केट लीडर। ठीक है, तो समय के साथ क्या होता है, हमें चेंज करना पड़ता है। क्यों, अब अच्छा क्या हुआ, एंड्रॉयड में वो क्या था, यूज़र फ्रेंडली था, जबकि नोकिया यूज़र फ्रेंडली नहीं रह गया। तो अब क्या हुआ, हम क्या, जो सैमसंग है वो क्या कर रहा था, नीड्स को, जो ह्यूमन नीड्स था, जो सोसाइटी की नीड्स थी, उसको फुलफ़िल कर रहा था, और वो सेटिस्फाइड थे, नोकिया के साथ सेटिस्फाई नहीं रह गए। इसलिए क्या हुआ, वो स्विच हो गए, कस्टमर स्विच होता है। ठीक है, अगर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट इज़ नॉट गुड, देन कस्टमर स्विच टू द अदर प्रोडक्ट एंड अदर सर्विसेज ऑफ द ऑफर्ड बाई अदर ऑर्गेनाइजेशंस, उनके तरफ चला जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, उनको सेटिस्फाई भी करनी होगी। अब नेक्स्ट थिंग पॉइंट है इसमें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, पहला, इट इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। पहला जो है ये क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है।
ओके। सेकेंड क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी पे हम डिस्कस कर चुके हैं, तो बहुत ज़्यादा डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगा तभी वो बिजनेस है। सेकेंड क्या है, प्रोडक्शन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम क्या करें, प्रोडक्शन करें एंड प्रोक्योरमेंट, ठीक है, उसको सही तरीके से क्या करें, प्रोक्योर करें, उसको यहाँ से वहाँ कहाँ पहुँचाना, उसका इन्वेंटरी सही, मैनेजमेंट सही हो, सारा मतलब फ्रॉम कंपनी टू एंड कस्टमर जितना भी काम है वो क्या होना चाहिए, प्रॉपरली एंड सिस्टमेटिक होना चाहिए। थर्ड है सेल एंड एक्सचेंज द गुड्स एंड सर्विसेज। सेल और एक्सचेंज द गुड्स एंड सर्विसेज, इसमें क्या होता है बिजनेस में, हम क्या करते हैं, चीज़ों को बेचते हैं, चाहे वो सर्विस हो, चाहे आप समझिए सर्विस इंडस्ट्रीज की बात अभी करेंगे हम बाद में। सर्विसेज में क्या है, जैसे रेस्टोरेंट है, किसी को सर्विस देना, रेस्टोरेंट है, होम डिलीवरी आजकल आप देखते हैं, कुछ मंगाते हैं आप कहीं से, तो क्या इट्स काइंड ऑफ सर्विसेज। तो क्या होता है, बेचा जाता है। तो जब हम बेचते हैं तो क्या किसके साथ एक्सचेंज करते हैं, मनी, पैसे के साथ एक्सचेंज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डीलिंग एंड गुड एंड सर्विसेज इन रेगुलर बेसिस। अब समझिए, ऐसा ना हो कि जो हम गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं वो रेगुलरली क्या होना चाहिए, इंड कस्टमर तक पहुंचना चाहिए। समझिए आप, एग्जांपल देता हूं आपको। मान लीजिए टीवी में बड़ा ऐड आ रहा है किसी प्रोडक्ट के को लेके, ठीक। अब उस प्रोडक्ट को लेके ऐड आया, कोई कस्टमर बन गया, कोई डिस्ट्रीब्यूटर अपॉइंट हो गया, इंटरेस्टेड रहा, या फिर किसी ने डिमांड किया तो कभी कोई कंपनी की गाड़ी शहर से चल के गाँव के मार्केट में आ गई, या कंपनी ने किसी भी तरीके से उस मार्केट तक पहुंचा दिया, कस्टमर्स भी पहुंचे शॉप तक, उन्होंने देखा प्रोडक्ट, उसको लिया, यूज किए, सेटिस्फाई रहे। लेकिन क्या हुआ, जब सेकेंड टाइम उसको रीबाई करने के लिए गए तो पता चला वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। तो क्या होगा, अब वो कस्टमर जो आपका था सेटिस्फाई हो चुका था आपके प्रोडक्ट से, अब वो स्विच हो जाएगा, वो स्विच हो जाएगा किसी दूसरे प्रोडक्ट पे, किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, किसी दूसरी कंपनी के प्रोडक्ट पे स्विच हो जाएगा। तो इसमें रेगुलरिटी बहुत, कंटिन्यूटी बहुत चाहिए बिजनेस में। जो भी आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं वो क्या होने चाहिए, रेगुलर बेसिक्स पे मार्केट में पहुंचने चाहिए। नेक्स्ट है प्रॉफिट अर्निंग। भाई बिजनेस जब प्रॉफिट ही नहीं होगा तो बिज़नेस का क्या मतलब है, ठीक है। लुटाने के लिए कोई बिज़नेस तो करता नहीं है, कमाने के लिए करता है। तो अगर प्रॉफिट ही नहीं है, कमाते ही नहीं है, तो फिर बिज़नेस की क्या ज़रूरत है, ठीक। और नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी ऑफ अर्निंग। बिजनेस में क्या होता है, अनसर्टेनिटी बहुत होती है, निश्चितता जो है, अनिश्चितताएं होती हैं। किस चीज़ की, प्रॉफिट और लॉस की। ज़रूरी नहीं कि बिज़नेस कर रहे हैं तो आपको प्रॉफिट ही होगा, हो सकता है लॉस हो जाए। अनसर्टेनिटी होती है बिज़नेस में बहुत ज़्यादा, आप समझ लीजिए इस चीज़ को। आपने सोचा कि हम, किसी ने आपको बता दिया ये बिज़नेस बहुत अच्छा है, आपने उस बिज़नेस को स्टार्ट कर दिया, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको प्रॉफिट ही होगा, हो सकता है आपको लॉस हो जाए। आपके पास जो पैसे थे ना, हो सकता है जो आपने कैपिटल भी लगाया वो कैपिटल भी क्या हो जाए, लॉस हो जाए। तो अनसर्टेनिटी बहुत होती है बिज़नेस में, 50-50 के चांसेस होते हैं आपके प्रॉफिट एंड लॉस के। तो बिज़नेस करने से पहले क्या करना होता है, बहुत ज़्यादा एनालाइज करने की आवश्यकता होती है उसके पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को, कि उसमें क्या क्या पॉजिटिवनेस हो सकती है, क्या क्या नेगेटिव चीज़ें हैं। नेगेटिव चीज़ें होंगी तो कहाँ तक होंगी, और पॉजिटिव चीज़ें होंगी तो कहाँ तक होंगी। तो इस पर पॉजिटिव से ज़्यादा हमें नेगेटिव एस्पेक्ट पे सोचने की आवश्यकताएं होती हैं, कि बहुत ज़्यादा क्या कहाँ तक हो सकता है, कितना अगर ऐसा लॉस होगा तो हम कहाँ तक जा सकते हैं, ठीक है, तभी आप बिज़नेस कर सकते हो। तो इसलिए अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा होती है बिज़नेस में, तो हमें इस पर सोचने की आवश्यकता होती है। और एलिमेंट ऑफ रिस्क, इसमें एलिमेंट ऑफ रिस्क वही होते हैं, रिस्क क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस का ही ज़्यादा रिस्क होता है, इसलिए रिस्क है यहाँ पे, ठीक है। बिज़नेस भाई कहा जाता है कि नो रिस्क नो गेन, टेक रिस्क प्ले गेम, ठीक है। तो जब जहाँ पे रिस्क नहीं लेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते, और जो रिस्क लेता है वही गेम खेलता है, ठीक है।
और ही विल बी द गेम चेंजर, वही गेम चेंजर भी होता है। क्या होता है कि जो 90% लोग होते हैं ना, जो क्या होते हैं कॉमन लोग, वो एक जैसा ही काम करते हैं। 10% ही होते हैं जो कॉमन चीज़ें नहीं करते, तो वही लोग क्या होते हैं सक्सेस होते हैं। तो रिस्क लेना ज़रूरी होता है लाइफ में। अगर आपको कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा गेम चेंजर बनना है, तो आपको क्या करना होगा, रिस्क लेना होगा। तो बहुत सारी चीज़ें बिज़नेस में हम डिस्कस करेंगे ऐसे ही आने वाले अपने अपकमिंग क्लासेस में, अपकमिंग वीडियोज़ में। तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। और जो भी आपकी कोई क्वेरीज़ हैं, हमने आपको पहले इसकी कॉपी PDF नोट्स की भेज दी हुई है, तो उसको भी आप जो है पढ़िए। और यहाँ पे जो भी आपको समस्याएं हैं, इस वीडियो में जो भी हमने आपसे डिस्कस किया है, इसमें जो कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे या फिर ग्रुप में ही आप अपने ऑडियो के थ्रू, एक ऑडियो रिकॉर्डिंग के थ्रू अपने क्वेरीज़ हमें भेज सकते हैं। और जो भी आपके क्वेरीज़ हैं पूछिए, हम उसको आपको सॉल्व करके देंगे। तो ठीक है, नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में फिर हम आते हैं आगे के टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।